अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये पूछा गया था कि हज़रत हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म व जिस्मानियात से पाक है, उसके लिए मकान मानना, उसके लिए घर मानना, ये सब दुरुस्त नहीं है। अब जो सवाल पूछा गया वो ये है कि हज़रत हम कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, काबा अल्लाह का घर है, तो हम तो अल्लाह के लिए घर मान रहे हैं। तो फिर क्या इस तरह कहना कि मस्जिद अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह कहना दुरुस्त है या नहीं, काबा को अल्लाह का घर कहना दुरुस्त है या नहीं? अच्छा सवाल है और आम जहन में इस तरह का सवाल पैदा हो सकता है। तो चाहिए कि इसका मसला भी आप क्लियर रखें ताकि अक़ीदा आपका दुरुस्त हो सके। याद रख लीजिए कि काबा शरीफ को या जो मस्जिदें होती हैं उन सब को अल्लाह का घर कहा जाता है। अल्लाह का घर कहा जाता है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है माज़अल्लाह कि अल्लाह उसमें रहता है, नहीं, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अल्लाह का मकान है और अल्लाह वहाँ रहता है, ये मतलब हरगिज़ नहीं है। याद रख लीजिए कि हमारा इस्लामी अक़ीदा और अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि अल्लाह जिस्म व जिस्मानियात से, जहत मकान से पाक है, और जो शख्स अल्लाह के लिए जिस्म माने, जिस्मानियात का इक़रार करे, उसके लिए जहत और मकान माने, तो उस शख्स पर कुफ्र का हुक्म आयद होगा। यानी अल्लाह जिस्म व जिस्मानियात, मकान और जहत से पाक है। तो फिर मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका मतलब क्या है? काबा अल्लाह का घर है, इसका मतलब क्या है? तो याद रख लीजिए कि दरअसल ये जो मस्जिद को अल्लाह के साथ जोड़ा जाता है और ये जो काबा को अल्लाह के साथ जोड़ा जाता है, इस जोड़ने को, इस इजाफत को, इस निस्बत को इजाफत तशरीफ़ी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस चीज़ को अल्लाह के साथ जोड़कर इस चीज़ की अहमियत और इस चीज़ की अज़मत, इसका मकाम, इसका मर्तबा बताना मकसद होता है। इसको इजाफत तशरीफ़ी या निस्बत तशरीफ़ी आप कह सकते हैं। यानी जो चीज़ अल्लाह के साथ जोड़ी जा रही है उस चीज़ की अज़मत बयान करना मकसद होता है। जैसे कि कुरान मुक़द्दस में हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो ऊँटनी थी उसको अल्लाह ने कुरान में नाक़तुल्लाह कहा है, अल्लाह की ऊँटनी है ना, अल्लाह की ऊँटनी, तो वो तो हज़रत सालेह की थी। अब ये नाक़ा को यानी ऊँटनी को अल्लाह के साथ जोड़ा गया तो इस ऊँटनी की अहमियत को बताना मकसद था कि इसका मकाम, इसका मर्तबा, इसकी अज़मत, इसका शान क्या है। इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में कुरान ने कहा रूहना, अल्लाह ने फरमाया हमारी रूह, हमारी रूह, जिब्रील को रूह कहा गया और अल्लाह ने हमारी रूह, अपनी रूह करार दिया। तो आप ज़रा सोचें कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस तरह मानना दुरुस्त है? अब यहाँ पर इस चीज़ की अज़मत को बयान करना मकसद था। इसी तरह काबा शरीफ को कुरान में बैती कहा अल्लाह ने, मेरा घर। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह उसमें रहता है या वो अल्लाह का मकान है, जैसे हमारा और आपका मकान रहता, हम मालिक होते हैं, वो मकसद नहीं। मकसद ये है कि इस चीज़ को अल्लाह के साथ जोड़कर इसकी अज़मत को बताना मकसद है। इसी तरह हदीस शरीफ में मस्जिदों को बुयूतुल्लाह कहा गया है, यानी अल्लाह के घर। तो अब ये मतलब नहीं कि अल्लाह उसमें रहता है, माज़अल्लाह, नहीं, अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियात, मकान, जहत से पाक है, उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो ये जो निस्बत होती है, ये जो इजाफत होती है, इसको इजाफत तशरीफ़ी कहा जाता है और इस तरह की निस्बत और इस तरह की इजाफत करना दुरुस्त है। और मस्जिद को अल्लाह का घर कहना मुराद इजाफत तशरीफ़ी होती है, काबा को अल्लाह का घर कहना मुराद इजाफत तशरीफ़ी होती है। तो बिलाशुबा इसके कहने में किसी भी किस्म की कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कह सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।